ये देखिए गाइस, यहाँ पे राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वीडियो। आई थिंक ये डे 3 रहेगा बाय 74 डेज एंड नाउ गाइस 7:18 हो रहा होगा एंड मैं निकल गई हूँ वॉक पे। ये रहा मेरी साइड पे स्केटिंग का छोटा सा प्लेस एंड ये रहा मैं जहाँ से आ रही हूँ, वहाँ से मेरा घर निकलता है एंड अब हम जाएंगे मेन रोड के तरफ। हाँ गाइस, तो मैं आपको बता रही थी कि मेरा ना एक बार पैर टूट गया था। अच्छा, आप में से कितने लोगों का हाथ पैर टूटा है बचपन में, उसके आपके साथ क्या क्या हुआ है आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप पढ़ूँगी एंड आप हो सके तो मैं आपसे शेयर भी करूँगी। सो एक बार क्या हुआ था कि मेरा ना एक बहुत पुराना एक आदत था कि मैं 3-4 सीढ़ियाँ एक साथ में उतरती थी। स्कूल पे भी हमारे सीढ़ी से जाना आना था, तो स्कूल से भी मैं ऑलमोस्ट 3-4 ही था जो मैं उतना उतर जाती थी। प्रैक्टिस किया करती थी, घर पे भी हम सीढ़ी से जाते थे, हमारा अपर फ्लोर था तो सीढ़ी से आने जाने में मैं प्रैक्टिस करती थी। तो एक बार हमारे नीचे वाले आंटी की घर पे पूजा था और मुझे और मेरी बहन को निकलना था, तो हम दोनों पहले निकले थे। मैं आई थिंक 3rd स्टैंडर्ड पे थी तब, मेरी 8-9 ईयर्स की होगा एंड मुझे निकलना था। तब मैंने सोचा कि चलो आज फाइनल रिहर्सल करते हैं, मैं पूरा सीढ़ी को कवर कर लूँगी एंड यू वोंट बिलीव, उसको मैं जंप मार ही रही थी कि मेरा पैर आधे से फिसल गया। लास्ट एज के आई थिंक 3-4 सीढ़ियाँ थे, उस समय मेरा पैर एज पे आ गया एंड वो मुड़ गया और फिर जैसे तैसे मैं वहाँ पे गिरी एंड मेरा पैर थोड़ा सा मुड़ा हुआ था, ऐसे थोड़ा टिल्ट हो गया था। मैंने एक भी आवाज़ नहीं निकाला, मैंने उसे सीधा किया। मेरा पैर लाल हो रहा था, फूल रहा था क्योंकि हड्डी टूट गया था, वो एंकल टूट चुका था, क्रैक आ गया था। आई थिंक स्प्रेन आया था या फिर क्रैक ही हो गया था मेरा एक एंकल एंड फिर यू वोंट बिलीव, मैं 1 घंटे तक मैं अपने पैर को ऐसे धीरे धीरे चल रही हूँ और उनका पूजा ख़त्म होने तक मैं वहीं मेरी बहन के साथ बैठी हूँ। जैसे ही मेरी मम्मी पूजा की तरफ आई देन मैंने क्या किया, फटाफट मैं चुपके से निकल गई एंड खा के मैं घर चली गई और सो गई। दर्द के मारे रहा तो नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया था, मेरी बहन को ही मालूम था कि मेरा पैर टूटा हुआ है, आई मीन पैर पे चोट लग गया है। फिर मम्मी मेरा ये सब बर्ताव देख के थोड़ा सा मतलब शॉक थी, ऐसा क्या कर रही है ये। फिर रात में जब ज़बरदस्ती मम्मी ने मुझे कंबल खोल के देखने के लिए बोला, वरना डांट लेंगी वैसे बोली, तो उन्होंने देखा पैर तो पूरा लाल पड़ गया है एंड फूल भी गया है। और फिर नेक्स्ट डे हम पापा के साथ हॉस्पिटल निकल गए एंड डॉक्टर ने मेरा 20 दिन का प्लास्टर करवाया था। इतना मोटा मोटा प्लास्टर पूरा नी तक हुआ था एंड 20 दिन तक मुझे स्कूल से आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर उसके बाद मैंने और ऐसे बदमाशी करना छोड़ा तो नहीं, लेकिन सीढ़ी से थोड़ा कम उतरती थी। 20 सीढ़ी एट ए टाइम, आई थिंक 10 सीढ़ी था वहाँ पे, 10 सीढ़ी। तो 7th या 8th पे मेरा पैर अटक गया, बहुत ज़ोर से दर्द हुआ था, मैं आपको बता नहीं पाऊँगी। मेरा पैर तो एकदम मुड़ा हुआ था, मैं उसे सीधा की पहले और फिर चल के मैं आंटी के घर पे गई। 1 घंटा मैं नीचे बैठी थी और पूजा ख़त्म होने के बाद, खाना खाने के बाद मैं जाके निकली थी, तो आप समझ सकते हो कितना दर्द हो रहा होगा मुझे। फिर ऐसे ही एक बार क्या हुआ ना, मैं शायद 3 साल की थी तब हमारे यहाँ पे ना आलता लगाया जाता है, जितने भी देवी पूजा के टाइम में आलता लगाता है ना, नवरात्रि के टाइम पे, तो मेरा भी लगाने का मन कर रहा था। आई थिंक 2 साल की रही होंगी और मैं बहुत ज़िद्दी हूँ गाइस, मेरे से ज़िद्दी हमारे घर पे कोई नहीं है, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा चोट लगता है एंड
वो आलता लगा दिए मम्मी, और फिर मैंने एक शू पहन लिया एंड यू वोंट बिलीव वो कुछ ही सेकंड के अंदर, मतलब आई थिंक गर्म एनवायरनमेंट के लिए ना मेरे पैर को सूट नहीं किया, इसके वजह से वो मेरे पैर के साथ भीषण रिएक्शन हो गया एंड एक मतलब उसका एक परत रह गया, जैसे जला हुआ रहता है ना वैसे एक परत रह गया उसका, अभी भी है। मैं आपको ऐसे कुछ 18-19 साल हो गया, अभी तक वो दाग नहीं गया है सही से। एंड मुझे हमेशा से लगता था मेरा पैर इतना डिफरेंट क्यों दिखता है, बाकियों से एक डिज़ाइन पैटर्न की तरह क्यों शो होता है, लेकिन बाद में कभी मम्मी ने बताया कि पैर के साथ एक बार रिएक्शन हो गया था आलता की वजह से। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अभी तक मैंने नहीं लगाया वो आलता। मुझे भी बहुत ऑब्सेशन होता है कि एक बार आलता लगाऊं, लेकिन मम्मी कभी मुझे आलता लगाने नहीं देती है। एंड जब भी थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ ना, थोड़ा जलन फील होता है, शायद वो मेरा साइकोलॉजी के लिए है, लेकिन जलन फील होता है इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। अच्छा गाइस, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा मेन रोड है। अगर मैं यहाँ से सीधा निकलूँगी वहाँ पर उस जगह पर तो हमारा स्कूल आएगा, इस जगह जाऊँगी तो मेरा घर आ जाएगा, ऊपर जाऊँगी तो हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका घर आ जाएगा। तो बहुत सारे पार्क्स है, डिफरेंट पार्क्स हैं यहाँ पे, अलग अलग जोन के लिए पार्क बनाया गया है। ए से लेके ऑलमोस्ट एक्स तक तो है यहाँ पर, एक्स वाई तक है, वाई जोन तक है एंड बहुत बड़ा जगह है गाइस। आपको अगर कभी भी इसके बारे में और जानना हो तो मुझे आप बोलिएगा, कमेंट डाउन करना, मैं आपका रिक्वेस्ट ज़रूर सुनूंगी एंड आपको मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे बहुत सारे चंपा का भी फूल है, नीचे के साइड पे गुलमोहर का फूल है, एक और जगह पे काजू का पेड़ है। ऐसे अलग अलग बगीचे पे अलग अलग रोड्स को डिपिक्ट करने के लिए पेड़ लगाया गया था। एंड यहाँ पे ना एक बहुत ही सुंदर एक पेड़ है, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, जिससे शायद रबर बनता है वो, हम तो यहाँ पे नीलगिरी बोलते हैं, मुझे नहीं पता है हिंदी में क्या बोलते हैं। तो वो पेड़ भी है, उसमें ना ऐसे सिनेमैटिक व्यू आते, बहुत सुंदर दिखता है। एंड उसी के पास पे ही बहुत सारे हिरन हैं, वहाँ पे पालते हैं एंड बहुत प्यारा दिखता है गाइस। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, हमारा सुनावड़ा बहुत प्यारा दिखता है। छोटा सा टाउनशिप है लेकिन हरी भरी है, ये आप देख सकते हो, बहुत सारे पेड़ हैं। सो सी यू गाइस, बाय। यहाँ पे जितने भी डॉट डॉट दिख रहा है ये रहा, यहाँ पर वैसे सारे